Hello बच्चों, welcome to my channel NCERT Expert. Today we will study chapter 2 Nutrition in Animals. You have learned in chapter 1st that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें क्या पढ़ा आपने कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं या इनडायरेक्टली एनिमल्स खाते हैं और वो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। ये हो गया इनडायरेक्टली। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. सभी organisms फूड खाते हैं ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के अंदर जो चोट लग जाती है उसकी रिपेयर के लिए और बॉडी की वेल फंक्शनिंग के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करती रहे। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of the body, food and its utilization in the body. Animal nutrition के अंदर 3 प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सेकंड है मोड ऑफ इनटेक, फूड को खाने का तरीका, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और ये बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है। You have studied in class 6 that food consists of many components. आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप उनको ध्यान करें और इनमें टेबल में लिखें। फर्स्ट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड फैट, थर्ड विटामिन्स, फोर्थ मिनरल्स, फिफ्थ प्रोटीन्स, सिक्स्थ वाटर and roughes, etc. The components of the food, such as carbohydrates, these are complex substances, cannot be utilized as such, so are broken down into simpler substances, and this breakdown of complex components of food into simpler substances is known as digestion. अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन होता क्या है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कंपोनेंट है फूड का, वो जो हम खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। इनको हमारी बॉडी एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो इनको पहले सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना होता है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसको बोलते हैं डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेशन। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड लेने के वेज जो हैं हर एनिमल के लिए डिफरेंट होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स दिए हैं बीज एंड हमिंग बर्ड्स, शक द नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snake like pythons swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. Way of taking food, it varies from person to person, varies from animal to animal. एग्जाम्पल्स हैं जैसे बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, दे क्या क्या खाते हैं, उनका फूड क्या है, नेक्टर है। नेक्टर क्या है, नेक्टर इज ए स्वीट जूस फाउंड इन द फ्लावर्स, सक करते हैं वे इसको। इन्फेंट्स होते हैं जो बच्चे होते हैं ह्यूमन बींग्स के और दूसरे एनिमल्स के, वे अपने मदर का मिल्क पीते हैं। स्नेक है जैसे पाइथन है, जिस एनिमल का शिकार करते हैं उसको वे स्वेलो करते हैं, निगल लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या खाते हैं, दे ईट टाइनी फूड पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं उसको खाते हैं। एक्टिविटी 2.1, what is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें 8 एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वे क्या खाते हैं, दैट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ फूड, और इनका मोड ऑफ फीडिंग बताना है कि उनका जो फीडिंग का जो मोड है वो क्या है, फीडिंग का कैसे फीड करते हैं वे। तो इसमें दे रखा है, आप इस टेबल को आप फिलअप कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शंस दे रखी हैं,
टेबल के नीचे स्क्रैपिंग, चूविंग, आपको इन्हीं में से इसको फिलअप करना है। आप एक बार ट्राई करके देखेंगे इसको, टेबल को फिलअप करने की। अगर आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस दूंगी, उसके अंदर मैं आपको टेबल को फिल करके दिखाऊंगी। अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश क्यों कहते हैं इसको स्टारफिश? क्योंकि इसकी शेप स्टार जैसी होती है, इसलिए इसको स्टारफिश बोलते हैं। ये क्या खाती है? ये ऐसे एनिमल्स खाती है जिनकी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से ढकी हुई होती है। कैसे खाती है ये? आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। शेल के अंदर बहुत ही सॉफ्ट एनिमल होता है, ये शेल को ओपन करती है। स्टारफिश अपने पेट को अपने मुंह से बाहर निकालती है और सॉफ्ट जो एनिमल होता है शेल के अंदर उसको खा जाती है। स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, ये स्टमक को दोबारा से अंदर खींच लेती है बॉडी के अंदर। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, अब हम करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम फूड खाते हैं माउथ से, डाइजेस्ट करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपको हैरानी नहीं होती कि फूड हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है फूड के साथ? द फूड passes थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच begins at buccal cavity and ends at anus। फूड एक कंटिन्यूअस कैनाल, एक लगातार एक कैनाल होती है जो हमारी बक्कल कैविटी यानी माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। आप फिगर देख सकते हैं 2.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है यहाँ से हम खाना खाते हैं, जैसे मुंह चबाते हैं, धीरे धीरे नीचे आता है। सबसे पहले ये ओइसोफेगस में आता है। ओइसोफेगस ही दिखा रखी है, लंबी पतली नली दिखा रखी है। उसके बाद ये स्टमक में आता है, स्टमक के अंदर डाइजेशन होता है। उसके बाद डाइजेस्ट होके फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, इजेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब मैं इस प्रोसेस को धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज आपको समझाऊंगी। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। एलिमेंट्री जो कैनाल है हमारी, ये डाइजेस्टिव जहाँ डाइजेशन होता है, ये इसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप, इसको ओइसोफेगस भी कह सकते हैं आप, और फूड पाइप भी कह सकते हैं। थर्ड है स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम, एंड द लास्ट इज एनस। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या एक लंबा पाथ नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो मैंने 6 पार्ट्स अभी अभी बताए हैं, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं आप। इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे फूड ऊपर से नीचे तक जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है नीचे तक जाते जाते। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, liver and pancreas, secrete digestive juices. स्टमक की वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल, ये दोनों डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं मेन। सेलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि बक्कल कैविटी में होते हैं, लीवर स्टमक के ऊपर, और पैनक्रियाज स्टमक के ठीक नीचे। ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। क्या फंक्शन है डाइजेस्टिव जूसेस का? दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपल वंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, मैंने अभी अभी बताया, कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी एज इट इज यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो उनका ब्रेक डाउन होना जरूरी है और वो डाइजेशन से ही होता है।
तो ये जो जूसेस हैं ये इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल वन में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हुए? फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर 6 पार्ट्स होते हैं। दूसरा इसके साथ जो ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, पेनक्रियाज, सेलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. हमने पढ़ लिया कि फूड हम बक्कल कैविटी से लेते हैं। अब हम करेंगे इसका डाइजेशन। फूड का डाइजेशन होता कैसे है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फूड कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। कैसे होता है अभी करेंगे। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन, फर्स्ट पार्ट है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम खाना खाते हैं इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं। वी चू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम फूड किससे खाते हैं? टीथ से, और टीथ से हम फूड को ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे फूड का मुंह के अंदर, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. आप फिगर देख सकते हैं 2.3। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के दांत होते हैं, अलग अलग शेप होती है उनकी, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. जो ये रेड कलर का दिखा रखा है ये गम्स होते हैं और ये ऊपर टीथ पोर्शन दिखा रखा है। आपको टेबल दी हुई है 2.2। इसमें आपको टाइप ऑफ टीथ बता रखे हैं और नंबर ऑफ टीथ इन द लोअर एंड अपर जा एंड टोटल नंबर ऑफ टीथ। कटिंग और जो बाइटिंग टीथ होते हैं, आप अपना मुंह खोल के देखो, ऊपर नीचे के 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ये कटिंग और बाइटिंग टीथ बोलते हैं इनको बोलते हैं इंसीजर्स। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं ये। तो आपके टोटल हो गए 8 टीथ। सेकेंड टाइप के टीथ होते हैं पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। ये होते हैं कैनाइन टीथ। ये 4 होते हैं, 1 चारों तरफ होते हैं ये, तो ये टोटल 4 होंगे। थर्ड टाइप ऑफ टीथ है हमारे चूविंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। जो हमारे लास्ट के टीथ होते हैं मोलर एंड प्रीमोलर, ये हमारे चूविंग और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। टोटल ये हमारे 10 नीचे होते हैं और 10 ऊपर होते हैं, तो टोटल नंबर कितना हो गया 20। इंसीजर्स 8, कैनाइन 4, मोलर एंड प्रीमोलर 20, यानी हमारे 32 टीथ हो गए। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो? द फर्स्ट set of the teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. जो पहला सेट टीथ का ग्रो करता है वो छोटे बच्चे होते हैं, 8 से 2-3 साल के बच्चे के टीथ आ जाते हैं और ये 6 से 8 साल तक की एज में ये गिर जाते हैं। इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। उसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट होते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज में तो गिर जाते हैं ये, या फिर किसी कोई डेंटल डिजीज हो जाती है तो ये गिर जाते हैं। Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. ये फिगर दिखाई थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो बुजो को बहुत ही हैरानी हो रही है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही कॉइल्ड है। ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसे इसकी लेंथ जाननी है। वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गैस? क्या आप गैस कर सकते हैं कि कितनी लंबी होती है ये? वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। आगे पढ़ेंगे हम अगले पेज पे इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ क्या है। Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. आप इमेजिन करो कि इतना लंबा स्ट्रक्चर कैसे हमारी बॉडी में थोड़े से स्पेस के अंदर मतलब आया हुआ है। ये कैसे इसने थोड़े से स्थान के जगह के अंदर अपने को मेंटेन किया हुआ है। अभी हमने किया माउथ एंड बक्कल कैविटी, इसके बारे में किया, टीथ के बारे में किया, इसके अंदर कौन से टीथ होते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या नेम्स हैं उनके, और मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ किया।
नो माउथ से हमारा क्या होता है, इंजेक्शन होता है। आवर माउथ हैज सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में बोलते हैं लार। हमारी माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि लार सीक्रेट करते हैं। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? आपको पता है फूड के ऊपर इसका सलाइवा का एक्शन क्या होता है? लेट अस फाइंड आउट, आओ पता करें। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आप 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, लेबल देम ए एंड बी, एक का नाम ए रखेंगे, एक का नाम बी रखेंगे। पुट 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब बी। बी के अंदर ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बॉइल्ड राइस रखेंगे और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐसे राइस रखेंगे जिसको हमने मुंह में 2 या 3 मिनट तक चबा रखा है। ठीक है, अब ए टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बॉइल्ड राइस रखेंगे और इसके अंदर आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे, तो इसमें ये ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो 6th क्लास में कि कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को कैसे पता करते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट का कोई भी फूड लेंगे, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आपका ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या होगा, जैसे आपने मुंह में थोड़े से चावल लिए और उनको अच्छे से चबा लिया तो उनका क्या बन जाएगा, क्रीमी सा मिक्सचर बन जाएगा। आप टेस्ट ट्यूब बी के अंदर उसी क्रीमी मिक्सचर को डालेंगे। अब आप डालेंगे इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, आपको इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर बहुत कम नजर आएगा, कहीं कहीं पे नजर आएगा। क्यों कम नजर आएगा? क्योंकि जो स्टार्च था वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, इसी वजह से आयोडीन का उसके ऊपर, शुगर के ऊपर कोई असर नहीं होता। सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो हमारा स्टार्च शुगर में किसकी वजह से बदला है? जो सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करते हैं, उसकी वजह से जो चावल के अंदर हमारा स्टार्च था वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आयोडीन का शुगर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, हल्का फुल्का कहीं कहीं आएगा, हल्के हल्के स्पॉट्स दिखेंगे ब्लू ब्लैक कलर के। माउथ के अंदर एक पार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग। टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, फ्री एट फ्रंट, आगे से फ्री होता है, आप हिला सकते हो अपनी जीभ को, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस, आप सभी डायरेक्शन में इसको घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? टंग्स के क्या क्या फंक्शन है, करेंगे हम फंक्शन सब। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, अगर हमारी टंग नहीं हो मुंह में तो हम बात नहीं कर सकते। सेकंड फंक्शन क्या है? इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग, जब हम खाना चबाते हैं तो ये सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स कर देता है। हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, फूड हमारा सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो ये स्वेलो करने में आसानी होती है, निगलने में, स्वेलो मतलब निगलना। वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम टंग के द्वारा फूड को टेस्ट कर सकते हैं। अगर टंग नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि फूड कैसा है, शोर है, साल्टी है, बीटर है। इट हैज टेस्ट बर्ड्स, हम फूड को टेस्ट करते हैं टंग से क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, इनको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड, वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो ये पता लगाने के लिए कि शोर की टेस्ट बर्ड कहाँ होती हैं और स्वीट की कहाँ होती हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच शुगर, कॉमन साल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ द नीम लीव्स। आप 4 तरह के सॉल्यूशंस लेंगे, एक तो शुगर सॉल्यूशन, ये आप स्वीट के लिए लेंगे, साल्ट सॉल्यूशन आप साल्टी के लिए लेंगे, लेमन जूस आप शोर के लिए लेंगे, खट्टे के लिए, और जूस ऑफ द क्रस्ट नीम लीफ या आप कड़वे के लिए, बिटर के लिए लेंगे। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग, आप अपने किसी भी क्लासमेट को बोलेंगे कि अपनी जीभ को बाहर निकाल लो। आप इसके लिए पेस्ट को लगाने के लिए क्लीन टूथपिक लेंगे और इन सैंपल्स को एक एक करके टंग के अलग अलग एरियाज में लगाएंगे। Ask the classmates which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances। अब हम अपने जो जिस
फ्रेंड के साथ हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे पूछेंगे कि आपको स्वीट, साल्टी, श्योर और बीटर सब्सटेंसेस का टेस्ट कहाँ कहाँ पे आया है। ये आपकी फिगर दे रखी है, रीजंस ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, साल्टी, श्योर एंड बीटर। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपके नोट्स में भी दे रखा है, इसको अलग अलग इसके पोर्शंस डिवाइड कर रखे हैं मैंने टंग के। नाउ स्वीट्स एंड टूथ डिके। Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. However, if we don't clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes severe toothache and in extreme cases results in tooth loss. Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन वे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हाउएवर इफ वी डोंट क्लीन अवर टीथ, लेकिन अगर हम हमारे टीथ को क्लीन नहीं करेंगे, माउथ को क्लीन नहीं करेंगे आफ्टर ईटिंग, तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर रहना शुरू कर देते हैं और ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं, जो हमारा फूड बच जाता है मुंह के अंदर, उसको ब्रेक कर देते हैं और एसिड्स रिलीज कर देते हैं। ये एसिड्स टीथ को डैमेज करते हैं और इसको बोलते हैं टूथ डिके। अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है और हमारे दांत गिर भी सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर प्रोडक्ट्स ये टूथ डिके का मेन कारण है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or datul and a dental floss. A special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. इसलिए हमें अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए ब्रश के साथ, और डेंटल फ्लॉस को भी यूज़ करना चाहिए। ये एक तरह का स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दो दांतों के बीच में यूज़ किया जाता है अगर इनके बीच में कोई फूड पार्टिकल फंस जाता है तो। और माउथ को खाना खाने के बाद कुरला करना चाहिए। हमें अपनी गंदी उंगलियां या कोई भी बिना धुला कोई भी वस्तु अपने माउथ के अंदर नहीं रखनी चाहिए। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough. कभी कभी आप जैसे जल्दी में खाना खाते हैं या खाना खाते हुए बात करते हैं, हंसते हैं, तो आपको खांसी उठ जाती है या फिर हिचकियां आती हैं। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप के अंदर एंटर कर जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। विंड पाइप क्या करती है, नोस्ट्रिल से एयर लंग्स में लेके जाती है। इट रन एडजेसेंट टू द फूड पाइप। विंड पाइप और फूड पाइप दोनों पास पास जाती हैं, ये साथ साथ चलती हैं ये, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। लेकिन गले में एयर का और फूड का एक कॉमन पैसेज होता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। तो विंड पाइप के अंदर फूड आने से कैसे रोका जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, a flap-like wall closes the passage of the windpipe and guide the food into the food pipe. जब हम स्वेलो करते हैं, खाना खाते हैं, एक फ्लैप लाइक वॉल होता है, वो विंड पाइप के पैसेज को क्लोज कर देता है और फूड हमारा फूड पाइप में जाता है, ना कि विंड पाइप में। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। लेकिन बाई चांस अगर हल्का सा भी फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो हमें हिचकियां आती हैं और खांसी उठ जाती है और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए खाना खाते समय बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए और नहीं हंसना चाहिए। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बच्चों। ये दिक्कत और है।